लोग जिसे कचरा समझते थे, वही किस्मत का सबसे कीमती हीरा निकला। यह कहानी उस आदमी की है जिसके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वह कूड़ा बिनना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसी कूड़ा ने उसकी जिंदगी बदली थी। पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो में बने रहें। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी निकल रहा था, लेकिन शहर की सड़कों पर शोर शुरू हो चुका था। गाड़ियों की आवाजें, दुकानों के शटर खुलने की खड़खड़ाहट और कचरे के ढेर के पास झुका हुआ एक आदमी। फटे कपड़े, कंधे पर पुरानी मैली बोरी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी शांति। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, सब उसे बस एक ही नाम से बुलाते थे, कूड़ा वाला। लोगों की नज़र में वो कुछ नहीं था। लोग उसे हमेशा बोलते थे, अरे हट जा सामने से, दूर रह, बदबू आती है, रोज यहीं आकर गंदगी फैलाता है। दुकानदार उसे देखकर चिढ़ जाते, बच्चे मजाक उड़ाते और कुछ लोग तो जानबूझकर उस पर गंदा पानी भी फेंक देते। वो कुछ नहीं कहता, उसे ना गुस्सा ना शिकायत, बस चुपचाप कचरे में हाथ डालता। वो हमेशा प्लास्टिक, कागज, लोहे के टुकड़े चुनता और अपनी बोरी में डाल लेता। उसका नाम था रामू। रामू का सुबह, रामू की रात। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता। एक टूटी हुई झोपड़ी, एक पुरानी चादर और सिरहाने रखा एक छोटा सा कपड़े का थैला। उसी थैले में उसकी पूरी दुनिया थी। वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह दिन भर कूड़ा बीनता और शाम को कबाड़ी को बेचता और जो मिलता उसी से पेट भर लेता। पर एक बात अजीब थी, रामू कभी शराब नहीं पीता था और न ही कभी जुआ खेलता और कभी भी किसी से भीख नहीं मांगता। लोग नहीं जानते थे उसका अतीत। शहर को क्या पता था कि ये झुका हुआ बूढ़ा कभी सीधा खड़ा होकर लाखों का हिसाब लिखा करता था। कभी उसके पास घर हुआ करता था और गाड़ी थी और बैंक में करोड़ों रुपए थे। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। 15 साल पहले रामू का असली नाम था रामेश्वर प्रसाद वर्मा। वो एक ईमानदार अकाउंटेंट था। वह बड़ी कंपनी में काम करता था। घर में पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन एक दिन, वह दिन आया जिसने सब कुछ छीन लिया। कंपनी में बड़ा घोटाला हुआ। करोड़ों रुपये गायब हो गया। ऊपर के अधिकारियों ने अपने पाप का ठिकारा रामेश्वर के सिर पर फोड़ दिया। उस दिन पुलिस आई, मीडिया आई, अखबारों में नाम छपा। करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड रामेश्वर वर्मा। उसकी दुनिया उजड़ गई। पत्नी ने भरोसा तोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया और उसी सदमे में उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। रामू आज भी उस दिन को याद कर कांप उठता है। फिर उसको जेल का दीवार कटना पड़ा और फिर सन्नाटा सा छा गया। रामेश्वर को जेल हुई, पर सच्चाई एक दिन सामने आई। वो बेगुनाह था, मगर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटी अनाथालय चली गई, घर नीलाम हो गया, सम्मान मिट्टी में मिल गया। जब जेल से बाहर आया तो वो रामेश्वर नहीं रहा, वो बस रामू बन चुका था। कचरे में छुपा हुआ सच रामू जब कूड़ा बीनता तो सिर्फ कचरा नहीं चुनता था, वो हर चीज ध्यान से देखता, हर कागज, हर पुराना लिफाफा, क्योंकि उसे पता था कचरे में भी कभी कभी किस्मत छुपी होती है। और एक दिन वो लिफाफा जिसने किस्मत पलट दी, एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे कचरे का ढेर था। रामू ने जैसे ही हाथ डाला, एक मोटा सा लिफाफा निकला। उसके अंदर कुछ पुराने बैंक डॉक्यूमेंट्स थे, FD की रसीदें और एक नाम, रामेश्वर प्रसाद वर्मा। रामू के हाथ कांपने लगे। ये तो मेरा नाम है। राजत्व जो सालों से दबा था, जेल जाने से पहले रामेश्वर ने अपनी कुछ FD एक ट्रस्ट के नाम से छुपा कर रखी थी। वो भूल गया था, या शायद जिंदगी के थपेड़ों में दिमाग ने साथ छोड़ दिया था। और आज वही कागज कचरे में पड़े थे। जब बैंक में गया, कूड़ा बीनने वाला, फटे कपड़े, गंदा शरीर, हाथ में पुराना लिफाफा, तो गेट पर ही बैंक के गार्ड ने रोका और बोला, अरे निकल यहाँ से। उसी टाइम बैंक का मैनेजर आ जाता है। लेकिन जब मैनेजर ने कागज देखे तो उसका चेहरा बदल गया। कंप्यूटर खोला गया, रिकॉर्ड निकाला गया और फिर सब सन्न रह गए। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। मैनेजर ने कहा, सर, आपके नाम पर तो 12 करोड़ 47 लाख रुपए अभी भी सुरक्षित हैं। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया।
वो कूड़ा बीनने वाला करोड़ों का मालिक निकला। जब सच बाहर आया तो पूरा शहर आईना देखने को मजबूर हो गया। बैंक के केबिन में सन्नाटा पसरा हुआ था। एसी की ठंडी हवा भी उस पल गर्म लग रही थी। रामू नहीं, रामेश्वर प्रसाद वर्मा कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं। मैनेजर बार बार स्क्रीन देख रहा था, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। सर, ये सारी एफडी, बॉन्ड और निवेश हैं, पिछले 15 साल से अनटच्ड हैं। कुल रकम 12,47,82,000 रुपये हैं। कूड़ा बीनने वाले से लेकर सभी लोग, और यहाँ तक तो सर और गार्ड जो थोड़ी देर पहले उसे धक्के देकर भगा रहा था, अब सिर झुकाकर खड़ा था। सॉरी सर, रामू ने बस एक बात कही। कोई बात नहीं बेटा, लोग कपड़े देखकर ही इज्जत करते हैं। रामू का ये शब्द सीधे दिल में चुभ गए। खबर आग की तरह फैली। शाम होते होते खबर बाहर आ गई। जिसे लोग कूड़ा बीनने वाला समझते थे, वो निकला 12 करोड़ का मालिक। टीवी चैनल आ गए, कैमरे चमकने लगे, माइक मुंह के सामने थे। सर, आपको कैसा लग रहा है? आप इतने साल छुपकर क्यों रहे? क्या आप बदला लेंगे? रामू ने कैमरे की ओर देखा और शांत आवाज में बोला, मैं छुपा नहीं था, मैं टूट गया था। वो लोग जो उस पर हंसते थे, वही दुकानदार जो रोज उसे डांटता था, आज मिठाई लेकर खड़ा था। रामू भैया, गलती हो गई। वही बच्चे जो पत्थर मारते थे, आज पैर छू रहे थे। माफ कर दो काका। रामू ने सबको देखा, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल अब भी पुराने जख्मों से भरा था। सबसे बड़ा सवाल था कि उसे करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी रामू की आंखें किसी एक को ढूंढ रही थी। वो थी उसकी बेटी। 15 साल से उसे नहीं देखा था और ना पता था जिंदा है या नहीं। उस रात वो पहली बार किसी अच्छे कमरे में सोया, पर नींद नहीं आई। पुरानी फाइल, पुराना पता उसे रात भर सोने नहीं दिया। अगली सुबह उसने सबसे पहले एक कागज ढूंढा, अनाथालय का पता, वही जगह जहां उसकी बेटी छोड़ी गई थी। ड्राइवर ने पूछा, सर गाड़ी तैयार है, कहां चलना है? रामू ने कहा, मेरी जिंदगी से मिलने। अनाथालय पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। पुरानी दीवारें, शांत माहौल, बच्चों की धीमी हंसी। मैनेजर ने फाइल निकाली, नाम पढ़ा प्रीति वर्मा। रामू का दिल धड़कने लगा। ये लड़की अब 22 साल की है, एक एनजीओ में काम करती है। रामू की बेटी सामने आई। वो सफेद साड़ी, साधारण चेहरा, आंखों में आत्मसम्मान था। रामू उसे देखते ही खड़ा नहीं रह पाया। प्रीति। लड़की वहीं रुकी और कहा, आप? रामू के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने बस कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। सच जो बहुत देर से पहुंचा। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। मेरी मां ने कहा था आप गलत थे, पर दिल कभी नहीं माना। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। 15 साल का दर्द एक पल में बाहर आ गया। इंसाफ अभी बाकी था। प्रीति ने पूछा, पापा आप इतने साल कहां थे? रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, कचरे में, पर ईमान के साथ। और उसी पल उसने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगा। अब वो सच के लिए लड़ेगा, क्योंकि जिसने उसकी जिंदगी छीनी थी, वो आज भी इज्जत की कुर्सी पर बैठा था। जब सच अदालत पहुंचा तो झूठ की नींद हिल गई। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। रामू नहीं, रामेश्वर प्रसाद वर्मा आईने के सामने खड़ा था। साफ कपड़े, साधारण सफेद शर्ट, चेहरे पर वही झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। प्रीति उसके पास आई। पापा अब पीछे मत हटना। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा 15 साल कचरे में रह लिया, अब सच से क्यों डरूं? वो नाम जो आज भी ताकतवर थे, जिन लोगों ने रामू पर घोटाले का इल्जाम लगाया था, आज भी बड़े पदों पर थे। कंपनी का डायरेक्टर विक्रम सिंघानिया, फाइनेंस हेड अजय मल्होत्रा और 2 बड़े अधिकारी। शहर उन्हें इज्जतदार लोग कहता था।
लेकिन रामू जानता था इनकी इज्जत झूठ पर टिकी है, वो सबूत जो कचरे से नहीं मिटे। रामू ने 15 साल पहले कुछ जरूरी दस्तावेज डिजिटल बैकअप में रखे थे। उस समय किसी ने नहीं सुना। आज वही फाइलें सबसे बड़ा हथियार थीं। एक नामी वकील रखा गया। वकील ने फाइल देखकर कहा, अगर ये सब कोर्ट में गया ना तो कुर्सियां हिल जाएंगी। कोर्ट का पहला दिन अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया, वकील, आम लोग सब मौजूद थे। जब जज ने नाम पुकारा, रामेश्वर प्रसाद वर्मा, पूरा कोर्ट सन्न रह गया, क्योंकि सबने टीवी पर जिस कूड़ा बीनने वाले को देखा था, आज वही गवाह के कटघरे में खड़ा था। डायरेक्टर विक्रम सिंघानिया को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए बोला, माय लॉर्ड, ये आदमी मानसिक रूप से अस्थिर है। 15 साल तक सड़क पर रहा है। पूरा कोर्ट फुसफुसाने लगा। रामू ने जज की ओर देखा। माय लॉर्ड, अगर सड़क पर रहना पागलपन है तो सच बोलना भी पागलपन होगा। जब पक्की सबूत निकाले वकील ने तभी प्रोजेक्टर ऑन किया। बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल रिकॉर्ड, फर्जी सिग्नेचर और असली अकाउंट एक्सेस लॉ। हर स्लाइड के साथ विक्रम का चेहरा पीला पड़ता गया। जज ने पूछा, क्या आप इसे नकारते हैं? विक्रम चुप था। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। सबसे आखिरी सबूत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें अजय मल्होत्रा की आवाज थी। रामेश्वर को फंसा दो, गरीब है, टूट जाएगा। कोर्ट में रिकॉर्डिंग खत्म हुई और कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया। जज ने हथौड़ा मारा, यह मामला दोबारा खोला जाएगा। फैसले का दिन, 3 महीने बाद जज का फैसला। रामेश्वर प्रसाद वर्मा इस घोटाले में पूरी तरह निर्दोष हैं। असली दोषी विक्रम सिंघानिया और उनके साथी हैं। कोर्ट में शोर मच गया। विक्रम को हथकड़ी लगी। अजय की आंखें झुक गईं। एक सवाल जो सबको चुभा। जज ने रामू से पूछा, आप मुआवजे में क्या चाहते हैं? रामू ने शांत स्वर में कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए माय लॉर्ड, मुझे वो 15 साल वापस चाहिए जो मेरी बेटी ने बिना पिता के बिताए। कोर्ट की आंखें नम हो गईं। शहर की शर्म अगले दिन अखबार की हेडलाइन में छपी कि कूड़ा बीनने वाला नहीं, हमारी सोच गंदी थी। वही लोग जो कभी हंसते थे आज नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रामू ने एक बड़ा फैसला लिया था। करोड़ों रुपए अब सिर्फ उसके नहीं थे। वो कुछ ऐसा करने वाला था जो मिसाल बन जाए। जब इंसान बड़ा बनता है तो पैसे से नहीं, सोच से बनता है। अदालत के फैसले के बाद रामू नहीं, रामेश्वर प्रसाद वर्मा शहर के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक आईना बन चुका था। हर कोई कह रहा था, अगर ये बदला ले लेता तो सही होता, अगर ये सबको नीचे दिखा देता तो मजा आ जाता। लेकिन रामू चुप था, क्योंकि उसने कचरे में रहते हुए एक बात सीख ली थी, नफरत से सिर्फ बदबू बढ़ती है, सफाई नहीं होती। वो फैसला जिसने सबको हिला दिया। एक दिन शहर के टाउन हॉल में भीड़ जमा थी। मीडिया, नेता, अफसर और वो लोग भी जो कभी उसे इंसान नहीं समझते थे। रामू माइक पर आया, मैं आज ये नहीं बताने आया कि मेरे पास कितने करोड़ हैं, मैं ये बताने आया हूं कि मेरे पास कितने सपने हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। रामेश्वर जीवन ट्रस्ट। रामू ने ऐलान किया, अपनी आधी संपत्ति
यानी 6 करोड़ से ज्यादा रुपए एक ट्रस्ट के नाम रखा गया, रामेश्वर जीवन ट्रस्ट। उद्देश्य साफ था, कूड़ा बीनने वाले बच्चों की पढ़ाई, बेसहारा औरतों के लिए रोजगार, अनाथ बच्चों का भविष्य और उन लोगों की मदद जिन्हें समाज ने बेकार कह दिया। लोग रो पड़े, हॉल में बैठे कई लोग आंसू नहीं रोक पाए। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपने उन लोगों के लिए क्यों सोचा जो आपकी तरह ही तिरस्कृत हैं? रामू ने कहा, क्योंकि मैंने वही जिंदगी जी है और दर्द वही समझता है जो मिट्टी में गिरा हो। बेटी अपनी आप पर गर्व महसूस किया और प्रीति मंच पर आई। उसने कहा, मैंने अनाथालय में सैकड़ों अमीर देखे, पर आज पहली बार एक अमीर इंसान देखा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर वही रामू, सब कुछ बदल गया था। घर, गाड़ी, सम्मान,